सोई जाने जेहु देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानई भगत भगत उरचंदन। अर्थात वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका स्वरूप हो जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. You guys loved my previous episode that I have uploaded, so I thought to upload second episode. So here it is. I hope you all love it because today's second episode is all about Shri Krishna, and I'm going to share something related to Shri Krishna. So as we all know that कृष्ण की शांति प्रियता किसी से छिपी नहीं है। वो कभी भी युद्ध के पक्षधर नहीं रहे। कौरवों और पांडवों में जब सिंहासन को लेकर मतभेद हुआ तो कृष्ण पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए, लेकिन दुर्योधन उसने एक नहीं सुनी, उल्टा श्री कृष्ण को बांधने का आदेश दे दिया। और यहाँ शांति दूत को क्रांति दूत बनने में देर नहीं लगी। भगवान ने अपना ऐसा विकराल और ऐसा विराट स्वरूप दिखलाया कि दुर्योधन के भी प्राण कांप गए। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज रोले, भगवान को पीठ होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उंध्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकट सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्याकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर पड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, भू बरसेगी भू पर वही प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल कार मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वाण बूंद से छूटेंगे, वायु श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुपी थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। करुणा वहीं तक उचित है जहाँ तक मर्यादाएं पार न हो। सो गाइज, रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर कविता लिखी है, याचना नहीं अब रण होगा। तो ये ख़ासकर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इस एपिसोड में मैंने इसको डाला है। तो जब श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने आते हैं तो वो कितना नासमझ है कि मतलब श्री कृष्ण को ही बांधने चला। तो श्री कृष्ण ने किस तरह से उनका रिप्लाई किया होगा, तो वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता के माध्यम से सुंदर तरीके से उन्होंने ये समझाया है। युद्ध पहला विकल्प ना सही पर अंतिम जरूर है। जहाँ शांति का मोल समझने वाला कोई ना हो, वहाँ युद्ध से ही शांति स्थापित हो सकती है। श्री कृष्ण की लीलाओं से, श्री कृष्ण की हर एक लीलाओं से हमें हर एक छोटी छोटी लीलाओं से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सीखने को प्राप्त होता है। और श्री कृष्ण के बारे में हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा ही विस्तार होते जाता है। सो आई एम सो ब्लेस्ड दैट
कृष्ण को जानने की कोशिश कर रही हूँ, और जितना मुझे जैसा लग रहा है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ उनके बारे में, ताकि आप लोग भी जानें। और हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने जो लास्ट एपिसोड मैंने जो अपलोड किया था, लोगों ने बहुत पसंद किया है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मेरे इंस्टाग्राम्स पे आए थे, जो भी क्वेश्चंस बहुत लोगों ने पूछे थे, पर्सनली पूछे थे, फेसबुक पे क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने उसमें उनका रिप्लाई दिया था। सो और भी बहुत सारे प्रश्न उन्होंने किए हैं, तो आई विल आंसर देम ऑल्सो। तो पहले मैंने सोचा कि पहले मैं इस बारे में एक वीडियो बना लूँ, बिकॉज पीपल वर आस्किंग अबाउट दिस ऑल्सो, बिकॉज मैंने एक सिंगल वीडियो मैंने अपलोड किए थे मेरे दूसरे चैनल पे, तो लोगों ने उससे भी बहुत पसंद किया था, तो मैंने ये अपलोड कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आए, और मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द लाने वाली हूँ। ज़िंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। May Shri Krishna bless you and keep you happy, safe and healthy and successful in your life. थर्ड एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड करूँगी, एंड आपको जितने भी आपके प्रश्न हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई देम ऑल एंड आई विल अपलोड वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। See you in my next blog and next episode. Bye bye. Take care and बी सेफ। आज का एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ।